नमस्ते, वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ श्रावण स्पेशल सीरीज। पिछले भाग में हमने देखा था कि कैसे कायिका, वाचिका, मनसिका को हमको संभालना चाहिए। वो हमारा शरीर, वाचा और मन। खास करके ये श्रावण महीने में, ये चातुर्मास में जो आषाढ़ी एकादशी से शुरू होती है, कार्तिक एकादशी तक चलता है ये चातुर्मास। इसमें इन तीनों चीज़ों का महत्व क्या है, हमारा शरीर को कैसे रखना है, भोजन को कैसे रखना है, फिर हमारी वाणी शुद्ध कैसे करनी है। तो आज हम वही देखते हैं। वाणी को शुद्ध करना है हमारे, तो हमको थोड़ा मंत्र पर आना पड़ेगा, श्लोक को थोड़ा पठन करना पड़ेगा हमको। नो, इट इज सेड बाय माय गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी। ही सेज पर्पस ऑफ वर्ड्स इज टू क्रिएट साइलेंस। वो शब्द ही है जो हमारे भीतर, हमारे आसपास शांति ला सकते हैं। सो एक दोहा है ना इसके ऊपर, वो बोलते हैं वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ना, ऐसे हमारे वर्ड्स होने चाहिए कि जो औरों के लिए भी पीसफुल हो जाए और हमारे लिए भी हो जाए। इट इज सेड इन इंग्लिश ऑल्सो, अवर वर्ड्स आइदर दे कैन मेक और दे कैन ब्रेक। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी सेज अवर वर्ड्स आर लाइक पर्ल्स। इतने कीमती होते हैं वो। बट नॉर्मली व्हेन वी डोंट वैल्यू, डोंट कल्चर अवर स्पीच, डोंट वैल्यू अवर वर्ड्स दे बिकम लाइक स्टोन्स एंड वी कीप थ्रोइंग एट ईच अदर and it is painful. So आज हम देखते हैं हमारे संस्कृति में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर कृत्य के पहले कैसे उसके साथ एक श्लोक जोड़ दिया है, एक अच्छा विचार जोड़ दिया है संस्कृत में। बोलते हैं ना, संस्कृत केवल भाषा न तत्किंचन जीवन दर्शनम। ये संस्कृत कोई एक भाषा नहीं है, बोलते एक जीवन को दर्शाने वाली एक प्रक्रिया है। दिस इज नॉट अ लैंग्वेज, दिस संस्कृत इज व्हाट इट गिव्स अस इनसाइट, the right perception how one should lead and live their life. तो सुबह उठते हैं, हमारे कल्चर में बोलते हैं उठने के बाद हमारे हाथ को देखने की प्रथा है। या सो वो हाथ को देखते हैं और पहला श्लोक यही बोलते हैं हमारे संस्कृति में, बोलते हैं कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। इसी का और एक वर्जन भी है, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थिता गौरी प्रभाते कर दर्शनम। वर्जन अलग अलग रहेंगे पर अर्थ तो एक ही है। क्यों हमारे संस्कृति में ऐसा बोला गया कि सुबह उठने के बाद हमको चैंट करना चाहिए, संस्कृत श्लोक बोलना चाहिए और कर को ही देखना है? क्यों? कर माने हाथ। तो बोलते कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थिता गौरी या गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। मतलब क्या? हाथ हमारा किसका प्रतीक है? जीवन में बिजी रहने का। देखो, किसी को आशीर्वाद भी देते हैं तो हाथ से ही है, किसी से आशीर्वाद लेते भी है तो भी हाथ से ही है। सो हमारे हाथ क्या है? इट्स लाइक एन एंटेना, रिसीवर, आइदर गिवर और रिसीवर। तो बोलते हैं हाथों को देखना मतलब क्या? एक प्रतीक है कि दिन भर हाथ बिजी रखिए आपने। हमारे जो हिंदी में कहते हैं कि कुछ करो, कुछ करना, यह आया है संस्कृत शब्द कर से। इन हाथों से जो कृत्य होता है उसी को बोलते हैं करना। तो डोंट सिट आइडल, किसी ना किसी एक्टिविटी में बिजी रहना। कीप योर हैंड्स बिजी। नो, ये एक छोटा सा सिंबल है इसमें। और बोलते हैं कराग्रे वसते लक्ष्मी, मतलब अग्रभाग पर लक्ष्मी है जो चंचल है, कभी भी फिसल सकती है। इसलिए आप देखो आदि लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी बोलते हैं ना। तो आदि लक्ष्मी और धन लक्ष्मी दोनों का स्थान भी अलग है और दोनों गिनते भी अग्रभाग से है। अगर हम देखते हैं, हम धनलक्ष्मी गिनना है तो कैसे बोलते हैं? कितना हुआ, दाम क्या है, देखो इस तरह से गिनते। और आदि लक्ष्मी माला जपते हैं तो भी ऐसे इस उंगली पे, मध्यमा पे गिनते। तो अग्रभाग पर लक्ष्मी जो चंचल है, पानी में दिखाते हैं वो। आज है, कल कहीं और, कुछ आना जाना, लेन देन चलता रहेगा। हाँ, पैसा जो एक जगह पड़ा है वो क्लेशदायी रहेगा। पैसा बहते रहना चाहिए, उसका विनियोग होते रहना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती। सरस्वती माने ज्ञान, ज्ञान का प्रतीक है सरस्वती। तो ज्ञान क्या है? कोई भी कृत्य हम जीवन में करते हैं उसका कोर यदि हो जीवन में तो वह ज्ञान हो। कोई भी सेलिब्रेशन, त्योहार, उत्सव हो, उसमें यदि ज्ञान नहीं जुड़ा है, हम अपने केंद्र से नहीं जुड़े हैं, तो वो बहुत ही सुपरफिशियल हो जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं कर मध्य सरस्वती। अभी कर मूले तो गोविंद। गोविंद माने क्या? गो मीन्स ज्ञान। वो ज्ञान पर स्थित है। मतलब क्या?
सपोर्ट है ज्ञान का। कोई भी चीज में आगे बढ़ना है तो ज्ञान के स्तर से आगे बढ़ना चाहिए, वो संगत में आगे बढ़ना चाहिए। तो करमूले तू गोविंद है, करमूले स्थिता गौरी। तो मूल हमारा क्या है? अच्छी संगत हो जो ज्ञान की ओर ले जाए, अच्छी कंपनी हो ना। संस्कृत में बोलते गोपाल, पाल मने रखवाला, फ्रेंड। और गोपाल, गो मीन्स नॉलेज, तो क्या बोलते गोपाल मने क्या? द वन हु इज फ्रेंड इन नॉलेज इज कॉल्ड गोपाल। इसलिए बोलते प्रभाते कर दर्शनम, कि सुबह सुबह उठ के खाली नहीं बैठो, चलो अभी कार्यरत हो जाओ जीवन में, बी एक्टिव। नहीं तो फिर क्या होगा? बोलते हैं ना वो, रात गवाई सोई के, दिन गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। ये स्थिति नहीं हो तो एक्टिविटी में बिजी होने के लिए बोलते प्रभाते कर दर्शनम। फिर हमारे संस्कृति में बोलते कोई चीज को पांव नहीं लगाते, पैर नहीं लगाते हम, पर रोज हम इस पृथ्वी धरती माँ पर पैर लगाते हैं, तो उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए अगला श्लोक है। बोलते हैं जमीन पर पांव रखने से पहले उसको प्रणाम करके ये श्लोक बोलते हैं हम। तो वो श्लोक इस तरह से है, बोलते समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्श क्षमस्व में। अब इसका क्या मतलब है? समुद्र वसने देवी, हमारे पूर्वज जो है वो देवर नेचर लवर्स। उन्होंने हमको ज्ञान भी दिया है ना, नेचर से जुड़ के दिया ताकि हम नेचुरल हो जाए, इंट्यून्ड हो जाए नेचर के साथ, पर्यावरण के साथ। तो ये पृथ्वी माँ का, धरती माँ का वर्णन कैसे किया है? समुद्र वसने देवी, जहां पर समुद्र स्थित है, इतना बड़ा जलाशय है, महासागर है, कितने सारे समुद्र है यहाँ। तो समुद्र वसने देवी, ये कितना संस्कृति में हमारा रिस्पेक्टफुल है। देखिए ना आप, ये धरती, ये जमीन को भी हम माँ का दर्जा देते हैं यहाँ पर, ताकि उससे हमें धन धान्य मिलता है। ये शरीर इसी मिट्टी से आता है, उसी मिट्टी में जाएगा। इसलिए तो कबीर जी बोल के गए ना दोहे में, मिट्टी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोई, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं रोंदूंगी तो ही। तो ये शरीर से आया, मिट्टी से आया शरीर उसी में चला जाएगा, पर उसके प्रति कृतज्ञता है। हम भले धरती का सीना चीरते हैं, दाना बोते हैं, पर वो एक दाना बोने से हजारों दाने बाहर आते। तो बोलते हैं समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते, जैसे वक्ष स्थल है हमारा, छाती का भाग जिस तरह से है वैसे ही हमारे पर्वत है धरती माँ के ऊपर। तो उतनी सागर की गहराई भी है धरती माँ को, और पर्वत की ऊंचाई भी है हमारी धरती माँ को। तो पर्वत स्तन मंडित, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। विष्णु भगवान किसका प्रतीक है? सस्टेनेंस, मेंटेनेंस। और सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, पालन करने के लिए रिसोर्सेस होना जरूरी है। जो भी हमें रिसोर्सेस मिलते हैं ये जीवन को चलाने के लिए, पालन करने के लिए, धरती माँ से तो मिलते हैं। पानी भी, जलाशय भी है धरती माँ से, अन्य धान्य है धरती माँ से। हमको कई सारे समुद्र के किनारे मोती मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती है, वो सब धरती माँ से ही मिलता है। तो द वन हु इज रिसोर्सफुल, दैट एलिमेंट इज व्हाट कनेक्टेड विद लॉर्ड विष्णु। तो इसलिए बोलते हैं विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्श क्षमस्व में, कि मैं आप पे पाँव लगा रहा हूँ, आपके ऊपर चल रहा हूँ, आपने मेरा वजन कभी बर्डन करके लिया नहीं, इसलिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। आपको पैर लगाने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और देखो ये सिर्फ ना ये इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के प्रति अवेयरनेस नहीं जगा रहा है, ये चीज़ ये हमको जीवन में नम्र भी बना रहा है। जितनी नम्रता रहेगी ना उतना जीवन में ज्ञान और फलता है, सक्सेस आता है हमारी ओर जब हम नम्र रहते हैं। हाँ, सो ह्यूमिलिटी इज अ वर्च्यू नो। सो ये श्लोक हमको वो सिखाता है कि धरती माँ के ऊपर पाँव रखने से पहले हम उनकी क्षमा चाहते हैं और कृतज्ञ हैं हम आपसे। फिर जब हम नहाने जाते हैं तो हमारे संस्कृति में कितना सुंदर है, आप देखिए, बोलते सप्त नदियों का बहुत महत्व है, और उस जमाने में था ना। तो बोलते हैं हम घर में जहाँ पर नहाते हैं तो नदियों का पुनरुज्जीवन करने के लिए, सरिता बोलते हैं नदी को, जीवन देने वाली जो प्रक्रिया है वो नदी। इसलिए कहते हैं कि जब नहाते हैं तो उन सभीयों को याद करते हुए नहाते हैं। तो क्या श्लोक है उसके लिए? तो बोलते हैं गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिन कुरु। इसमें देखो 7 नदियों का नाम है, सप्त नदी है इसमें। गंगा,
यमुना, है ना, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी। तो ये सप्त नदियों का पानी मेरे ऊपर बह रहा है, ये समझ के हम वो स्नान करते हैं। तो इससे क्या हो गया, एक शरीर स्नान हो गया और दूसरा मंत्र स्नान भी हो गया। शरीर स्नान हमारे बाह्य शुद्धि के लिए है, मंत्र स्नान हमारे आंतरिक शुद्धि के लिए है। तो वो उस कृत्य में भी इंपॉर्टेंस दे दिया हमने हाइजीन का, कि ये अच्छे अच्छे नदियों का अमृततुल्य पानी अभी हम अपने ऊपर ले रहे हैं, उसी भाव से स्नान करते हैं, मन भी शुद्ध हो गया, शरीर भी शुद्ध हो गया। तो ये तीसरा ना। फिर इसके बाद जब हम यदि भोजन करने जाते हैं, ब्रेकफास्ट करने जाते हैं, तो उसके लिए भी श्लोक है। ये मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया कि भोजन करने से पहले क्या श्लोक बोलना चाहिए। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षान देहि च पार्वती। हाँ, तो वो आप ज़रूर देखना, उसका मीनिंग भी मैंने बताया, आप सुन लेना ज़रूर। फिर उसके बाद कोई भी इम्पोर्टेंट काम करना है, या जो विद्यार्थी है जो विद्या पाते हैं या ज्ञान पाने के लिए करते हैं या अर्थमार्जन करते हैं कमाने के लिए, इम्पोर्टेंट काम करने से पहले मन शांत होना जरूरी है। तो बोलते उसके लिए भी एक श्लोक है। उस वक्त क्या, कोई भी काम हो ज्ञान में स्थित होकर करे तो सरस्वती देवी का नमन करते हैं हम, इसलिए सरस्वती देवी के नाम से वो श्लोक है। सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्मे भवतु सदा। तो सरस्वती देवी की उपासना करते हैं इसमें। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी सेज, नो, नॉलेज हैज ऑर्गेनाइजिंग पावर। इफ यू वांट टू क्रिएट समथिंग, इफ यू वांट टू ऑर्गेनाइज समथिंग, नॉलेज शुड बी द बेस ऑफ इट। इसलिए सरस्वती देवी का नाम लेते हैं हम। या सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे काम रूपिणी, हम जो भी मनोकामना है वो पूरी करने का वरदान हो हमारे ऊपर। विद्यारंभम करिष्यामि, मैं विद्या शुरू करने जा रहा हूं ना। और विद्या धनम बोलते सबसे ऊपर है ये। आप कोई भी जीवन में दिनचर्या रहे, आपकी बिजनेस करो, जॉब करे या आप पढ़ाई कर रहे हैं, विद्या के बगैर नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं ना, न चौर्यहार्यम न राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। तो ये क्या है, ना कोई चोर चुरा सकता है, ना कोई राजा हमसे छीन सकता है ना। न भातृभाज्यम न च भारकारी, भाई बंध में इसका प्रॉपर्टी जैसा डिवीजन भी नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होता है। ये भारकारी मतलब नहीं है, ये बर्डन नहीं है। व्यय कृते वर्धते नित्यम, व्यय करना माने खर्च करना। तो खर्च करने से ये समाप्त नहीं होता, खर्च करने से बढ़ता है। इसलिए बोलते विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, सभी धनों में ऊपर का स्थान किसका है, विद्या। इसलिए सरस्वती देवी का हम स्मरण करते हैं कोई भी मुख्य कार्य शुरू करने से पहले। सिद्धिर में भवतु सदा बोलते हैं। सिद्धि माने क्या, चमत्कार करना नहीं, सिद्धि माने परफेक्शन, कि मैं जो भी कृत्य करूं, हे देवी मुझ में वो परफेक्शन आ जाए वो चीज करने का, तभी ताकि मैं यश की ओर चलता रहूं जीवन में। नॉर्मली वी से नाउअडेज, डोंट मूव फ्रॉम फेलियर टू फेलियर, मूव फ्रॉम वन सक्सेस टू अनदर। एंड व्हेन वी रिमाइंड दिस टू आवरसेल्व्स, okay, now Saraswati is the goddess of this knowledge, so getting established in knowledge is very important. So ये श्लोक हो गया वो। फिर जब शाम हो जाती है तो शाम मतलब क्या, संध्या काल, जहाँ दो समय इकट्ठा आ जाता है उसको बोलते हैं संध्या। तो संध्या काल, ऐसे कई सारे संध्या होती है, दोपहर के 12 बजे, सूर्योदय के वक्त होता है, सूर्यास्त के वक्त होता है। तो ये संध्या काल के वक्त जब दिए जलाते हैं घर में, तभी भी हम श्लोक कहते हैं उसके लिए। तभी बोलते हैं शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। कितना सुंदर है, देखिए वो दीप से भी ज्ञान दिया है हमको हमारे पूर्वजों ने। बोलते शुभं करोति कल्याणम, कि हमारा जीवन कैसे हो, शुभमय हो, कल्याणकारी हो, सबका अभिष्ट चिंतन चाहते हैं हम। जो अनिष्ट है वो भी अभिष्ट बन जाए, ये दिए में जो प्रकाश है वो प्रकाश मेरे जीवन में फैले, औरों के जीवन में फैले। जैसे गुरुदेव भी कई बार ध्यान में बोलते हैं, शरीर बाती है तो मन ज्योति है, और ज्योत हम देखते हैं तो अक्सर ऊपर की ओर जाती है। जो विकास और प्रकाश दे वही सत्य है जीवन में। तो उस दिए की आराधना करते हुए अब दूसरे को हम रिमाइंडर देते, आरोग्यम धन संपदा,
तो क्या मांगते हैं? अच्छा आरोग्य मांगते हैं, या और धन मांगते हैं, एक दूसरे का ऐश्वर्य समृद्धि मांगते हैं उसमें। शत्रु बुद्धि विनाशाय, ऐसे नहीं कि मेरे जीवन में जो शत्रु है सब खत्म हो जाए। ये शत्रु बुद्धि जो है हमारे अंदर, किसी की घृणा करना, किसी का हेट्रेट करना, ये सब चला जाए नो, और जीवन में शत्रुत्व खत्म हो जाए, मित्रत्व की भाव आ जाए। तो बोलते शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते, ये दिए का ज्ञान जैसे जीवन में उपज आए हमारे। सुंदर है नहीं ये सब? देखो हमारी संस्कृति में छोटे छोटे 2 लाइन के श्लोक से भी बहुत कुछ सीखने मिलता है ना। तो क्या है ये श्लोक? शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। फिर ये सब करके, सब दिनचर्या खत्म करके हम जब रात के गोद में चले जाते हैं निद्राधीन होने, तभी भी एक सुंदर श्लोक है वो, कि आपने जो भी दिन भर में किया है वो पूर्णत्व की ओर नहीं ले जाए, चिंतित अवस्था में नहीं सोना। इसलिए ये श्लोक बोलते हैं हम। और वो श्लोक इस तरह से है, बोलते ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कितना सुंदर है ये। हम न्यूटन के लॉ का वर्णन करते हैं, उसको प्रेजिंग करते हैं। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये श्लोक वही है, उससे भी हजारों साल पहले बोला है हमारे पूर्वजों ने कि पूर्णमदम पूर्णमिदम, जो भी है पूर्ण है, आप में हर चीज पूर्ण है। पूर्ण से यदि आप कुछ निकाल दो तो जो निकाला है वो भी पूर्ण है, जो उधर रहा है वो भी पूर्ण है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्णता से पूर्णत्व को निकाल दे तो भी वो पूर्ण ही है। तो जब सोते वक्त पूर्णत्व का भाव लेके सोते हैं तो बोलते हैं रात्र, रा माने रेफ्यूज इन इंग्लिश, त्र माने 3 ताप से जो हमको बचाती है। इट इज सेड नो, स्लीप गिव्स रेस्ट टू अवर बॉडी स्पीच एंड माइंड। तो ये तीनों को अच्छे से विश्राम मिले, इसलिए ये श्लोक रिमाइंडर करके बोल के सोना चाहिए कि ये जीवन में आज जो भी हमने कृत्य किया है वो पूर्णत्व हो गया, आज का दिन समाप्त हुआ, कल से नई जीवन, नया दिन, नई शुरुआत ना। तो पूर्णत्व के अनुभव के साथ, उस एहसास के साथ सोना ही बुद्धिमानी है ना। ये बहुत ज़रूरी है। और कितना सुंदर है, देखो ये पूर्णत्व का जो कॉन्सेप्ट भी नहीं बोल सकते इसको, सत्य है, इतने हजारों साल पहले पूर्वजों ने दिया। कई बार हम भगवान को भोग लगाते हैं तो बुद्धिजीवी लोग आके बोलते हैं, सो कॉल्ड साइंटिफिक लोग आके बोलते हैं ये थोड़ी भगवान खाने वाला है। पर इसके पीछे आप साइंस समझिए क्या है। आपको यदि मैं ये कोई बुक पढ़ के आप वो श्लोक सीख गए और मैंने आपसे वो श्लोक कहने कहा, आप वो श्लोक तो बोल दोगे, पर फिर भी वो स्थूल रूप में वो श्लोक अभी भी वो बुक में पढ़ा है कि नहीं, वो वहां पे भी पूर्ण है। आपके मन में जो अभी आपको याद है वो भी पूर्ण है। तो जब हम भगवान को प्रसाद भी देते हैं ना, तो उसमें जो सूक्ष्म स्तर का है वो ग्रहण हो जाता है, स्थूल वही पड़ा रहता है, और वही स्थूल को हम वो आशीर्वाद मान के पूर्णत्व करके लेते हैं उसको। हमारी संस्कृति में फिर से कह रहा हूँ बहुत प्रगल्भ, मैच्योर है। इट इज़ लाइक वास्ट लाइक ए स्काई एंड इट हैज़ अ डेप्थ लाइक एन ओशन। इसका सम्मान करना चाहिए हमको, इसके बारे में ज़्यादा सुनते रहना चाहिए हमको। हाँ, मेरा सभी से आपको ये अपील है, मैं जो बात कर रहा हूँ आपको लगता है ये प्रैक्टिकली है यूज़फुल या सुनने में अच्छी है, जीवन में विकास और प्रकाश का वो देंगे आपको, तो आप इसको ज़रूर सब जगह प्रचार करें, प्रसार करें। आज के लिए इतना ठीक है, बाकी अगले पार्ट में हम और थोड़ा अलग बात करेंगे अपने संस्कृति के बारे में। नमस्ते।